हेलो एवरीवन, नमस्कार, हाय, दिस इज हिमांशु। वेलकम टू हैशटैग कलाकार। आज हम बात करेंगे थोड़ी मेंटल हेल्थ पे। और ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक रहा इधर एक दो सालों में, मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस। जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार रखे, तो मैं कुछ विचार जिन दिग्गजों ने रखे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सोनू निगम जी से पूछा गया कि सोनू, आज आप देख रहे हैं कि आज के ज़माने में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है सिंगर्स पे भी, और आमतौर पे देखा जाए हर फ्रेटर्निटी में। तो आप अपनी फ्रेटर्निटी में क्या कहना चाहेंगे? सोनू जी कहते हैं, देखिए, सबसे पहले आपको भी एक बात बताता हूँ। आज की डेट में, इनफैक्ट भारत नहीं पूरे विश्व में, आप घर बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं। घर बैठे बैठे शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं। अगर आपके पास टीम है, अगर आपके पास आइडिया है, ठीक है, तो आपके पास रिसोर्सेज और गैजेट्स हैं। आप घर बैठे बैठे आप किसी भी म्यूज़िक को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, मेरा बस एक ही बात है कि आप compete न करें किसी से। ठीक है, आप अपने को ताउम्र बेहतर करते जाएं। क्योंकि मेरे टाइम में मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं और मेरे पापा, हम लोग कितना पैदल चले हैं, कोई इस बात को जानता नहीं है। उदित जी हैं, ईशानुदा है, कितना स्ट्रगल किया लोगों ने। आज की जनरेशन के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा मेंटल प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है कि आप आराम से काम करें और उसमें क्वालिटी लेकर आएँ। भागदौड़ से कुछ होने वाला नहीं है। नो डाउट स्ट्रेस आता है, लेकिन उसको हैंडल भी किया जाता है, राइट? आप ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रेस बहुत है तो मैं काम नहीं करूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। ऐसा नहीं होता। आपको अपने काम को पकड़ के रखना है और उसमें क्वालिटी डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी के बाद महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि see, most important, lot of people have asked me about success mantra of Indian cricket team, and I always reiterate, process is more important, and I think result is the byproduct. I do not think about the result. What I think about is the process. I just look at the controllables and I just move ahead. So stress can never come and hijack my brain. That's how I play. तो देखो, धोनीज आंसर कपिल देव से भी पूछा गया, पूर्व विश्व कप विनिंग कप्तान थे। तो कपिल देव जी कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि ये स्ट्रेस जैसी कोई भी चीज़ इतनी ग्लोरीफाई क्यों की जाती है। मेरे समय में क्रिकेट एक पैशन था मेरे लिए। अगर आज लोग बोलते हैं कि आईपीएल बढ़ रहा है, 2020 के मैचेस बढ़ रहे हैं, तो मत खेलो ना। किसने बोला इतनी क्रिकेट होनी चाहिए? एक तरफ आप चिट भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसे नहीं हो सकता। क्रिकेटर्स को आपको समझना पड़ेगा, दे आर ह्यूमन बीइंग्स। मेरे हिसाब से क्रिकेट अगर थोड़ी कम भी हो जाए तो काफ़ी राहत मिलेगी और स्ट्रेस नहीं रहेगा, सिर्फ पैशन रहेगा। दिस वॉज कपिल देव। श्री रविशंकर जी से पूछा गया कि सर, व्हाट डू यू लाइक टू से अबाउट स्ट्रेस? ही सेज, जीवन को जीने के लिए एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे सूरज का निकलने का समय निर्धारित है, वैसे ही सूरज के उस अस्त होने का भी समय है। तो जब हम पैटर्न में रहेंगे तो जीवन का स्ट्रेस नहीं होता, वो प्रोडक्टिविटी कन्वर्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। और शांभवी मुद्रा, सुदर्शन क्रिया, ये सब करें, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बातों को आपके अवचेतन मन में डाला जा रहा है, जो इन दोनों क्रियाओं से स्ट्रेस आप खत्म कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ की कोई शिकायत नहीं होगी। लास्ट में पंकज त्रिपाठी जी ने भी अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि आजकल बहुत सुन रहे हैं, बहुत तनाव है। मुन्ना भी है ना, बहुत बहकी बात करता है, पापा ऐसे नहीं वैसे नहीं। मैं कहता हूँ चुप, एकदम चुप। मकबूल को देख लीजिए, अपने टास्क को बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज करता है। मैं भी सीखता हूँ उससे। सुबह आता है, बाबूजी को घुटने में तेल लगाता है और धूप में बैठाता है। बाबूजी काफ़ी रिकवर कर गए।
क्या मकबूल को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए? लेकिन मकबूल अपने टास्क को स्लॉट वाइज प्रायोरिटाइज करता है। मेरे हिसाब से सारा गेम माइंड का है। और हाँ, एक बात समझ लीजिए, ऐसे सवाल पूछ के भी स्ट्रेस हो जाते हैं, ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए। चलिए फिर बाद में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।